Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So how you all? I know after so long I'm making this video. So this video is for all new TUG students क्योंकि उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं तो उन्हीं को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, सो सबसे पहले डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। एंड अगर आपको MBBS अब्रॉड में एडमिशन लेना है तो यू कैन DM मी, आई मीन यू कैन टेलीग्राम मी और मेल मी, तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। जो यहाँ पे देखो, आप कहीं तो दिख रहा होगा यहाँ पे टेलीग्राम और ईमेल आईडी। तो वहाँ पे यू कैन DM मी और यू कैन टेक एडमिशन थ्रू मी, क्योंकि मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर कंसल्टेंसी स्टार्ट की है। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने हमारे थ्रू एडमिशन लिया है, हमने एक इंस्टा पेज बनाया है। उसी पे हम सारे रिव्यूज़ शेयर करते रहेंगे ताकि आपका भी ट्रस्ट बना रहे कि या दिस इज़ जेन्युइन। ओके, सबसे पहले अब हम डाउट्स क्लियर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डाउट स्टूडेंट्स के मन में यही रहता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए, क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना है तो इतने सारे ऑप्शंस दिखते हैं, इतने सारे कंसल्टेंट्स है, ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, है ना? एम आई राइट? या आई नो आई एम राइट। तो सबसे पहले तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए जिसकी फ़ी कम हो, या जिस यूनिवर्सिटी की फ़ी आपके लिए अफोर्डेबल हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ी वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का कोई मतलब नहीं है यार, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है इंडिया में जाके, सबको FMG एग्ज़ाम क्लियर करना है, सबको नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना है इंडिया के। तो ज़्यादा महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का कोई मतलब नहीं है। तो या सबसे पहले तो उसका फ़ी चेक करो कि कितना है, अफोर्डेबल है, कम प्राइस में हो रहा है तो एडमिशन ले लो, ठीक है। दूसरा होता है कि दूसरा एक और चीज़, फ़ी के साथ साथ आपको एक और चीज़ चेक करनी है। फ़ी के साथ आपको चेक करना है कि वो यूनिवर्सिटी हर साल कितने एडमिशन ले रही है। अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है 1000 से ज़्यादा, क्योंकि मैंने अभी देखा कि कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है कि बच्चों के बच्चे ऐसे ले जा रही है, स्टूडेंट्स के एडमिशन ले जा रही है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी के पास इतनी ज़्यादा डिग्रीज नहीं होती देने के लिए, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिग्रीज ही होती है जो वो दे सकती है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो जो लिमिटेड सीट्स हो, कम बच्चों का एडमिशन लेती हो। ओके, तो ज़्यादा बच्चों वाले जो जो ज़्यादा बच्चे लेती है उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए, तो कम बच्चों वाली में ही लेना चाहिए, कम स्टूडेंट्स वाली में। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये आती है कि क्लिनिकल एक्सपोजर। क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा होता है वो चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आप कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ लो, कितनी भी फ़ी दे के पढ़ लो, आपको जो एक्सपोजर तो हर यूनिवर्सिटी में मिलेगा, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा हर यूनिवर्सिटी में। लेकिन देयर इज़ वन कैच, आपको वहाँ पे पेशेंट को टच नहीं करना दिया जाएगा, क्योंकि आप उनकी लैंग्वेज ही नहीं जानते हो ना। आप पेशेंट से इंटरेक्ट कैसे करोगे? अगर आपको पेशेंट से इंटरेक्शन करना है तो आपको उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो जो क्योंकि आपको आती नहीं है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम हो चुकी है अब, तो बच्चों को रशियन इतनी आती नहीं है। अगर आप रशियन सीख जाते हो तो ऑब्वियसली यू कैन इंटरेक्ट विद द पेशेंट, आप ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर कर पाओगे। तो आई थिंक या अगर आपको ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए तो रशियन लैंग्वेज अच्छे से सीखनी पड़ेगी। या दिस इज़ द कैच है। चाहे कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी हो, वो आपको ऐसे पेशेंट को टच नहीं करने देगी अगर आप लैंग्वेज नहीं जानते हो तो। लेकिन हाँ, सिखाया सब कुछ जाएगा, दूर से आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, तो देर इज़ नो डाउट देयर। तीसरी चीज़ आती है कि हमको FMG पासिंग रेशियो चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। या देखो, ये नहीं करना चाहिए, ये डिपेंड ही नहीं करता यूनिवर्सिटी में कि FMG पासिंग रेशियो क्या है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि व्हाट्स द FMG पासिंग रेशियो, कि स्टूडेंट का क्या कैपेबिलिटी है। क्योंकि सारे सब लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही पढ़ते हैं। देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स फॉर FMG प्रिपरेशन लाइक मैरो, सेरिबेलम, प्रेपलैडर, डॉक्टर टेटल्स और भी बहुत सारे। तो आप उनके थ्रू प्रिपेयर करोगे ऑनलाइन तो यूनिवर्सिटी उसकी प्रिपरेशन नहीं कराती है, सब लोग बच्चे अपने आप से ही पढ़ते हैं, फिर इंडिया जाके कुछ टाइम मिलता है, उसी में वो एक फाइनल टच देते हैं और फिर एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, और ऑलमोस्ट सब क्लियर कर ही लेते हैं। बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनका क्लियर नहीं होता होगा। तो फर्स्ट में करे, सेकंड में करे या थर्ड अटेम्प्ट में करे, मतलब हो जाता है सबका FMG क्लियर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है FMG और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तो। और एक और चीज़ हो गई है अब तो, आपको रशिया से या फिर किसी भी और कंट्री से वहाँ का लाइसेंस एग्ज़ाम भी लेके आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप FMG या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे फ्यूचर में तो। लेकिन हमारे टाइम पे अभी ऐसा नहीं है कि हमको ये लेके आना नहीं पड़ा था, लेकिन आपको ये वहाँ का भी लाइसेंस एग्ज़ाम क्लियर करके आना पड़ेगा और यहाँ का भी करना होगा। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। या
तीसरी चीज़ आती है कि या कितने स्ट्रेंथ में बच्चे पढ़ते हैं एक बैच में। तो बैच में तो देखो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो क्लासेस लगेंगी वो हमेशा ग्रुप्स में ही लगेंगी। तो एक ग्रुप में ऑलमोस्ट 17 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, ताकि टीचर हर बच्चे पे ध्यान दे पाए। तो इसलिए वो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरा जो ग्रुप था वो ऑलमोस्ट 17 बच्चों का ग्रुप था। तो 17 से कम भी होते हैं कुछ ग्रुप्स में। तो इतने का ग्रुप होता है, और उसमें टीचर हर दिन सुनती है आपसे, आपको रोज़ प्रिपेयर करने जाना होता है, मॉड्यूल्स होते हैं आपके हर हफ्ते, और एग्ज़ाम्स एग्ज़ाम्स स्पेशली हर 6 महीने बाद होते हैं। और ये भी डाउट होता है बच्चों का कि एग्ज़ाम्स ओरल होते हैं या रिटन होते हैं। देखो, ओरल भी होते हैं, रिटन भी होते हैं, दोनों काम होते हैं। लेकिन पहले ऐसा था कि रिटन ज़्यादा होते थे, लेकिन अब वो फोकस कर रहे हैं कि वो वाइवा एग्ज़ाम्स या फिर ओरल एग्ज़ाम्स ज़्यादा लें। तो अभी तो देखो ओरल पे ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं वो लोग, बाईपास पे ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिटन एग्जाम को ख़त्म कर दिया उन्होंने, रिटन एग्जाम्स भी होते हैं और वाइवा और ओरल एग्जाम्स भी होते हैं। दोनों ही चीज़ें चल रही हैं साइड बाय साइड। तो डोंट वरी अबाउट दैट एग्जाम्स को लेके। अभी आप, अगर आपका एडमिशन लेना है तो आप फ्रीली यहाँ पे आओ, अपने आप पे बिलीव रखो दैट यू कैन डू इट, और यहाँ पे आके क्लासेस में क्या मिस मत करो। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, इससे ज़्यादा और कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें है ही नहीं। एंजॉय करो यहाँ लाइफ को, पढ़ो, एंजॉय करो, बस यही दो चीज़ें हैं। और एफएमजी के लिए या फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए साइड बाय साइड प्रिपेयर करते रहो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। सो दैट्स ऑल, या दिस इज ऑल। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, अगर हेल्पफुल लगी हो तो डू कमेंट। और क्या डाउट्स है आपके, आप कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बना दूँगी। तो दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही। या एक और चीज़, अगर आपका एडमिशन लेना है तो यू कैन टेक एडमिशन थ्रू माई कंसल्टेंसी। कोई चीज़ कोई डाउट ही नहीं है उसमें। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है ऐसे अभी ऑनलाइन, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और एक और चीज़, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं इंस्टा जो पेज है हमारी कंसल्टेंसी का, उसका जो लिंक है मेरी इंस्टा की बायो में आपको जाके मिलेगा। तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। बच्चे को जो रिव्यूज़ आएंगे, जो भी ऑनलाइन बच्चों ने एडमिशन लिया है उन बच्चों के रिव्यूज़ हम डालते रहेंगे, ताकि आपका भी ट्रस्ट बिल्ड होता रहे। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।